क्या रूस के बेहद शक्तिशाली राष्ट्रपति पुतिन सीसीटीवी कैमरे से डरते हैं? क्या रूसी एजेंसियों को डर है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुतिन सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है? क्या जो कैमरा पुतिन की सुरक्षा के लिए लगाया गया था वही उनकी जासूसी का औजार बन सकता है? क्या खामनेई की मौत के बाद पुतिन के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी को ऑफ कर दिया गया है? आखिर क्या है क्रेमलिन में लगे सीसीटीवी कैमरों का खामनेई कनेक्शन? समझिए इस रिपोर्ट में। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, जिनकी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिनकी हिफाजत में आसमान से जमीन तक कमांडो का कड़ा पहरा रहता है। पुतिन जहां रहते हैं वो जगह इतनी सुरक्षित है कि वहां परमाणु हमले का भी असर नहीं हो सकता। वो जहां भी जाते हैं उस जगह के चप्पे चप्पे पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट नजर रखते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पुतिन की सुरक्षा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ही उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुतिन के दुश्मन एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं, उनकी एक एक मूवमेंट का पता लगा सकते हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है? जून के शुरुआती हफ्ते में मॉस्को के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक ऐसी हलचल हुई जिसने सबको चौंका दिया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून को रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा संभालने वाली विशेष विंग ने पुतिन और उनके शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा में लगे बेहद आधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क के एक बड़े हिस्से को अचानक पूरी तरह ठप कर दिया। 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुतिन के घर और दफ्तर के कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑफ रहे। इस दौरान क्रेमलिन का एक हिस्सा बिना कैमरों की निगरानी के रहा। रूसी इंजीनियरों और साइबर विशेषज्ञों की पूरी फौज ने इस सिस्टम की बारीकी से जांच की। जांच का मकसद ये पता लगाना था कि क्या इस निगरानी तंत्र में कोई ऐसा डिजिटल चोर दरवाजा या बैकडोर तो नहीं है जिसके जरिए पश्चिमी मुल्कों की खुफिया एजेंसियां पुतिन के बेहद करीब पहुंच सकती हैं। गहरी तकनीकी पड़ताल और सुरक्षा सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद इस सीसीटीवी नेटवर्क को दोबारा चालू कर दिया गया, लेकिन इस बार सुरक्षा का ढांचा पूरी तरह बदल चुका था। मॉस्को के लगभग 30,000 कैमरों के विशाल नेटवर्क को क्रेमलिन से जुड़े सीसीटीवी नेटवर्क से काट दिया गया, यानी पुतिन के आवास और उनके ऑफिस के तमाम परिसरों में लगाए गए नए सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन किसी भी दूसरे नेटवर्क से हटा दिया गया ताकि उसे हैक नहीं किया जा सके। इतना ही नहीं, रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इस संवेदनशील नेटवर्क का इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह खत्म कर दिया है ताकि दुनिया का कोई भी हैकर या एआई एल्गोरिदम इस सिस्टम के भीतर सेंध न लगा सके। रूसी सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात को समझ चुकी हैं कि इंटरनेट से जुड़ा कैमरा सुरक्षा देने के बजाय किसी भी पल एक बड़े खतरे का जरिया बन सकता है। क्रेमलिन के भीतर अचानक पैदा हुई इस घबराहट और बेचैनी के तार सीधे तौर पर ईरान की राजधानी तेहरान से जुड़े हैं। इसी साल 28 फरवरी को एक ऐसी घटना घटी जिसने आधुनिक युद्ध नीति की पूरी परिभाषा बदल दी। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने तेहरान के पूरे ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क को हैक कर लिया और उसके डेटा को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस डिजिटल घुसपैठ का नतीजा ये हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई और उनके कई शीर्ष सैन्य कमांडर एक अचूक और सटीक हमले का शिकार बन गए, जिसमें खामनेई की जान चली गई।
ईरान की तरह रूस भी अमेरिका का धुर विरोधी रहा है। इसलिए खामनेई की हत्या में सीसीटीवी की भूमिका सामने आने के बाद रूसी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। आइए अब समझते हैं कि आखिर इजराइल और अमेरिका ने इस खौफनाक ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया और रूस इसे लेकर चिंतित क्यों है। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे इजराइल की एआई आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली ब्रीफ कैम का हाथ माना जा रहा है। ये कोई साधारण सर्विलांस टूल नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षा की दुनिया का होली ग्रेल या सबसे अचूक हथियार माना जाता है। आमतौर पर किसी इंसान को ढूंढने के लिए उसके चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन की जरूरत होती है, लेकिन ये एआई सॉफ्टवेयर चेहरों के बजाय इंसानी व्यवहार, उठने बैठने के तौर तरीकों, चलने की गति और गाड़ियों के काफिले के खास पैटर्न को स्कैन करता है। ये तकनीक लाखों घंटों की सीसीटीवी फुटेज को महज कुछ सेकंड्स में खंगालकर ये बता सकती है कि कोई खास व्यक्ति कब, कहां और किस रास्ते से गुजरने वाला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी को अपने कुछ सर्वरों पर कुछ स्पाईवेयर के संकेत मिले हैं, यानी दुश्मन पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था के पास तक अपनी डिजिटल मौजूदगी दर्ज करा चुका था। यही वजह है कि एफएसबी ने तय किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से कभी भी खतरा हो सकता है। इस डिजिटल खतरे से बचने के लिए रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने अब पुतिन के व्यक्तिगत सुरक्षा प्रोटोकॉल को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पुतिन के आसपास 24 घंटे रहने वाले उनके स्टाफ की जिंदगी पर कड़े पहरे बिठा दिए गए हैं, जिनमें उनके अंगरक्षक, आधिकारिक फोटोग्राफर और यहां तक कि रसोई भी शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों के सार्वजनिक वाहनों जैसे मेट्रो या बसों में सफर करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, पुतिन के आसपास रहने वाले किसी भी शख्स को इंटरनेट से लैस कोई भी उपकरण, स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच रखने की अनुमति नहीं है। रूसी सुरक्षा तंत्र को अंदेशा है कि इन कर्मचारियों के फोन को रिमोटली हैक कर पुतिन की पल पल की लोकेशन और उनके रूटीन को ट्रैक किया जा सकता है। ये डर इसलिए भी जायज है क्योंकि यूक्रेन के युद्ध मैदान में तकनीक का ये खूनी रूप पहले ही देखा जा चुका है। यूक्रेनी सेना ने मोबाइल डेटा और स्थानीय कैमरों की मदद से कई बार रूसी सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाया है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिमी देशों के सॉफ्टवेयर और तकनीकी प्लेटफॉर्म से हटने की मुहिम तेज कर दी थी। सीसीटीवी से जुड़े इस नए एआई खतरे ने इस रफ्तार को 100 गुना बढ़ा दिया है। अब पुतिन की सिक्योरिटी में मेड इन रशिया ऑपरेटिंग सिस्टम और घरेलू सर्विलांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सेंध नहीं लगाई जा सके। कैमरे बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट काट दिया गया है और पुतिन के आवास के इर्द गिर्द एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती है कि वो क्या डेटा के इस युग में ऐसी दीवार खड़ी करें कि एआई की पैनी नजरों को रोक सके। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।